Hello everyone and welcome back to the channel. So this video is going to be a quite of late night study vlog because it's currently 6:38 and अब मैं पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ तो ये लेट नाइट तो हो ही जाएगी. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर केमिस्ट्री के मुझे अभी नोट्स बनाने. भी मैंने कल 1 घंटे का लेक्चर लिया था, सो आई हैव टू मेक द नोट्स ऑफ दैट चैप्टर. सबसे पहले मैंने अपने केमिस्ट्री के नोट्स कंप्लीट करे जो कि कल के थे, क्योंकि कल मेरे नोट्स बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो आज मैंने उसको कंप्लीट करा. एंड मैंने बस 1 घंटे का लेक्चर लिया था, ज़्यादा नहीं लिया था बिकॉज कल मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था. पर जैसे तैसे मैंने 1 घंटे का लेक्चर लिया और उसके नोट्स मैं आज कंप्लीट कर रही हूँ. नोट्स ज़्यादा नहीं थे बिकॉज पहले तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन वगैरह था, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट हुआ, तो फटाफट से मैंने नोट्स कंप्लीट कर लिए थे. इट्स करेंटली 7:05 और मेरा ये हो चुका है पूरा नोट्स वाला डन. मेरा क्वाइट ऑफ रिवीजन हो गया, तो चलो अब हम इसके आगे के नोट्स कंप्लीट करते चलेंगे आज एंड लेक्चर लेंगे. लेक्चर में अप्रॉक्स मैं आपको बता दूँ आज लूँगी 2 आवर का, बिकॉज इट्स माई गोल. एंड अभी मैंने टू डू लिस्ट नहीं बनाई है गाइस. आज मेरी टू डू लिस्ट कैसे रह गई तो चलो फटाफट से पहले टू डू लिस्ट बनाते हैं. उसके बाद मैंने बनाई फटाफट से अपनी टू डू लिस्ट, which is very important. So here is my to-do list. चलो फटाफट से कंप्लीट करते हैं. केमिस्ट्री मुझे 2 घंटे पढ़नी है, फिज़िक्स 2 घंटे पढ़नी है, मैथ्स भी 2 घंटे पढ़नी है और हिंदी तो जल्दी हो जाएगा. हिंदी का मुझे अप्रॉक्सीमेटली टाइम नहीं पता कितनी देर में छंद पढ़ूँगी. उसके बाद से फटाफट से मैंने केमिस्ट्री के नोट बनाने स्टार्ट कर दिए और साथ ही साथ में मैं अपना लेक्चर भी ले रही थी. एंड द चैप्टर वॉज थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़. ये मैं ले रही थी NCERT वाला चैनल से, बिकॉज उदय वाले चैनल पे भी इसकी वीडियो नहीं आई है और इसीलिए मुझे साथ साथ नोट्स बनाना कंपलसरी था. बिकॉज NCERT वाले चैनल के नोट्स पता नहीं कहाँ आते हैं, मुझे नहीं पता है. उदय वाले का एक प्रॉपर बैच है PW पे, वहाँ से ईजिली नोट्स मिल जाते हैं. तो जो उदय पे आती हैं वीडियोज़ उनके नोट्स तो बाद में ईजिली से बन जाते हैं, बट इसमें मुझे साथ ही साथ बनाने था. और जो सर क्वेश्चन करा रहे थे एक्स्ट्रा, उसको मैं अपने रफ पेपर भी करती जा रही थी बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह की प्रैक्टिस ही मेन है. और हाँ, आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू दैट कि ये मेरा 7 डेज़ का चैलेंज है बेसिकली, जिसमें मुझे हर दिन अप्रॉक्सीमेटली 6 आवर्स पढ़ना ही पढ़ना है. तो ये मैंने चैलेंज लिया है बिकॉज ऑफ कवरिंग माई सिलेबस, क्योंकि बहुत सिलेबस है तो ऐसे तो होगा नहीं जब तक मैं कोई चैलेंज वगैरह नहीं लूँगी. सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैंने सोचा कि चैलेंज ले लेते हैं. और ये मेरा पहली बार का है क्योंकि मैं ऐसे चैलेंज ले रही हूँ. अदरवाइज़ मैं ऐसे चैलेंजेस वगैरह लेती नहीं हूँ ऐसे पढ़ने की, बिकॉज मेरा रहता है कि मैं कंसिस्टेंट रह नहीं पाती हूँ. तो बस वही कंसिस्टेंसी को बिल्ड करने के लिए मैंने चैलेंज लिया है. एंड अगर आपको भी अपना सिलेबस जल्दी कवर करना है और विद इन अ टाइम कवर करना है तो आप ऐसे चैलेंजेस ले लो. तो वो एक टाइम होता है, पूरा तो नहीं हो पाता है, बस थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है. आपको 21 डेज़ का लेना है, 7 डेज़ का लेना है, और आप डे बेसिस पे भी दे सकते हो. टू डू लिस्ट बनाओ, उसमें एक गोल सेट करो 7 आवर्स, 6 आवर्स, 4 आवर्स. और इफ़ यू वांट टू 2 आवर्स तो 2 आवर्स भी पढ़ो, बट थोड़ा पढ़ो, बट कंसिस्टेंट पढ़ो. और बस अपनी इसी कंसिस्टेंसी को बिल्ड करने के लिए मैं ये चैलेंज ले रही हूँ. और अगर आप अपने आप से कंसिस्टेंटली पढ़ोगे, आप 2 आवर्स भी एटलीस्ट पढ़ो, बिकॉज 11th ग्रेडर हो तो 2 आवर्स तो पढ़ना मिनिमम है. और 10th में भी हो तो ये टाइम ऐसा है कि 10th 12th सभी में पढ़ना पड़ेगा. एंड दीज आर माई नोट्स जो मैंने आज बनाए अपनी केमिस्ट्री के. उसके बाद मेरा मन करा तो चाय पीने का, तो मैं फटाफट से गई किचन में और मैंने चाय बनाई अपने लिए. फिर ये नमकीन है जो कि मैंने खाई और ये काफ़ी कड़वी थी, तो मैंने इसको लिया के साथ मिक्स कर लिया और अपनी चाय को इंजॉय करा. एंड एट दिस टाइम आई एम गोइंग टू स्टडी हिंदी, बिकॉज हिंदी ऐसा होता है मेरा लास्ट में रह जाता है और फिर वो कंप्लीट नहीं हो पाता है. तो मैंने सोचा अभी हम हिंदी कर लेंगे, फिर बाद में बाकी सब्जेक्ट करेंगे. एंड हियर इज़ द टॉपिक छंद, जो कि मुझे कवर करना है. सो फटाफट से इसको करते हैं. बेसिकली इसमें मेरा केवल मात्रिक छंद आ रहा है, तो मुझे केवल इसी को पढ़ना है. तो चलो फटाफट से पढ़ते हैं. एंड उसके बाद से मैंने फटाफट से अपना टॉपिक छंद पढ़ना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज मैम ने बोला है मेरी कि कल वो क्लास में सुनेंगी इसकी परिभाषाज वगैरह और जो उदाहरण होते हैं वो. और उदाहरण मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल जाते हैं, इसके मिक्स हो जाता है पता नहीं कैसे, बट मुझे हिंदी नहीं याद होती पता नहीं क्यों. बट हियर आई एम ट्राइंग टू लर्न.
एंड मैंने इसके उदाहरण भी याद करे थे जो कि मुझे थोड़े थोड़े लाइक हो गए थे, बट कहीं कहीं पर मैं भूल रही थी और मेरे मिक्स हो जाते हैं। एंड बस आज के लिए मुझे इतनी हिंदी पढ़नी थी। एंड उसके बाद फटाफट से मैंने इसको हाईलाइट कर दिया अपनी टू डू लिस्ट में से, लाइक कि मेरा डन हो गया है। इसके बाद अब मेरे 2 सब्जेक्ट बच रहे हैं, फिजिक्स और मैथ्स। आफ्टर दैट आई क्विकली सैट डाउन टू स्टडी फिजिक्स। एंड फिजिक्स में आई एम स्टडिंग अ 4th चैप्टर दैट इज मोशन इन अ प्लेन। इसके मैं नोट्स बना रही थी एज वेल एज लेक्चर भी लेती जा रही थी। एंड लेक्चर में ले रही थी उदय के बैच से विच इज़ फ्री ऑन यूट्यूब। एंड इसके नोट्स भी हमें काफ़ी ईजिली मिल जाते हैं। PW के ऐप पे जाओ और उदय वाले बैच पे जाओ तो काफ़ी ईजिली नोट्स मिल जाते हैं। बट मैं साथ ही साथ बनाती चल रही थी और जो सर लाइक क्वेश्चन कराते हैं उन्हें मैं एक पेज में करती चल रही थी रफ, बिकॉज वेक्टर टॉपिक है तो इसमें काफ़ी सारा एक क्वेश्चन करा रहे थे सर। एंड उसके बाद बहुत सारे टॉपिक्स करे थे, आई थिंक एडिशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, पता नहीं क्या क्या करा था। तो हाँ, यही सब टॉपिक करे थे। मेनली वेक्टर से जितने भी रिलेटेड टॉपिक थे सारे कर लिए थे, बिकॉज इट इज़ अ बेस फॉर क्लास 11th एंड 12th। लाइक सर टॉट इन दिस वीडियो लाइक कि लाइक मैथ्स में आपको टेबल कंपलसरी होता है, तो वैसे ही फिजिक्स में वेक्टर कंपलसरी है। आइए नहीं आता तो फिर आगे के आप टॉपिक समझ ही नहीं पाओगे। सो ये चैप्टर तो बहुत अच्छे से कवर अप करा था मैंने। और इफ़ आई टॉक अबाउट माई क्लास, तो क्लास में मेरा चल रहा है आई थिंक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वाला चैप्टर, जो कि मेरी तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। बट एंड केमिस्ट्री में मेरा चल रहा है आयनिक इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर, जो कि लाइक थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। एंड अभी मेरे चैप्टर काफ़ी तो नहीं रह गए हैं, बट 2-3 चैप्टर रह गए आई थिंक केमिस्ट्री में। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन अगर मैम कराएंगी तो वैसे पता नहीं क्या क्या कराएंगी, बट या अकॉर्डिंग टू मी लाइक हाइड्रोकार्बन है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। एंड इन फिज़िक्स आई थिंक कि मेरे अभी ग्रेविटेशनल ये सब चैप्टर थोड़े थोड़े रह गए बीच बीच के। एंड मैंने अराउंड 3 आवर का लेक्चर लिया था, 1 आवर का पहले, 2 आवर का आज। उसके बाद मैंने लिया एक छोटा सा ब्रेक, लाइक जो कि था 10 मिनट का। उसमें मैंने खाई ये पाव और भाजी, जो कि काफ़ी टेस्टी थी। उसके बाद बस मेरी मैथ्स बची थी, तो फटाफट से मैंने उसको भी स्टार्ट कर दिया। एंड उसमें मैं कर रही थी स्ट्रेट लाइन, जिसका थोड़ा बहुत मेरा पहले से हो रखा था लाइक, और उसका बस मैं रिवीजन कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे हाफ ईयरली में आ चुका है, तो मैंने इसको सॉल्व करा है सारी एक्सरसाइजेस। बट इसकी मैं इक्वेशंस का एक बार स्लोप फॉर्म की इक्वेशंस का रिवीजन कर रही हूँ, बिकॉज ये चैप्टर जब मैं हाफ ईयरली के टाइम कर रही थी तो मुझे काफ़ी टफ लगा था, तो उसी वजह से मैं उसका रिवीजन और अच्छे से कर रही हूँ। और लाइक इसमें काफ़ी सारी स्लोप की फॉर्म्स हैं, इस वजह से बहुत दिक्कत होती है बस इसमें कि कहाँ कौन सी फॉर्म लगानी वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। एंड इसमें नॉर्मल फॉर्म सबसे टफ होती है। उसके बाद लाइक मैंने कर लिया था इसका रिवीजन अच्छे से। एंड दीज आर द लाइक क्वेश्चंस जो मैंने करे हैं आज। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।